गुड इवनिंग दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डाइस, और डाइस हमारे पास जो है दो तरह के होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लोज डाइस। क्लोज डाइस में हमारे पास क्या था, हमें 2 या 3 फिगर दिए हुए थे, उन पे अलग अलग जो है नंबर लिखे हुए थे 1 2 3 3 2 3 4 4 5 6, ठीक है। देन उसमें हमने बताना था कि किसका अपोजिट क्या बनेगा। उसमें हम कैसे करते थे कि नहीं, 2 डाइस को देखते थे और उसमें हम सेम कॉमन नंबर देखते थे कि कॉमन नंबर क्या है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे इन दोनों में हमारे पास कॉमन नंबर क्या है, 2 और 3। देन हमने इनमें से कोई एक कॉमन नंबर उठाना है और लिखना है। देन वहीं से हमने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला देना है, ठीक है। अब 3 के बाद 2, देन 2 के बाद हमारे पास कितना आएगा 1। ऐसे ही सेकंड डाइस में जो सेम है वो सेम के नीचे लिखेंगे, 3 के नीचे 3, 2 के नीचे 2, जो बचा है वो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थर्ड डाइस में क्या है, जो हमें पता लग गया है, देखो क्या पता लगेगा कि कॉमन 4 यहाँ पे आएगा, उसमें 4 है ना हमारे पास, हमें पता लगा 4 हमारा यहाँ आ रहा है तो 4 के नीचे 4 लिखेंगे। अब और तो नहीं पता हमें कि क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो अब हम जो हमारा कॉमन है वहीं से उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे। और यहाँ पे हमारी पोजीशन आगे ख़त्म हो गई है तो हम दोबारा यहाँ पर आएंगे घूम के और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज में। 4 के बाद डाइस में गए 5, फिर 6, तो कहाँ पे लिखेंगे उसको 5 एंड देन 6, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, अपोजिट हो गए। 1 4 का अपोजिट हो जाएगा 1, 2 का अपोजिट हो जाएगा 6 एंड 3 का अपोजिट हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। आज हम करेंगे सेकंड टाइप। इसका हमारे पास है ओपन डाइस। क्या है, ओपन डाइस। ओपन डाइस में हमारे पास क्या होता है, ओपन डाइस में आपको इस तरह से एक कोई डायग्राम दिया होगा, ठीक है। ओपन डाइस में इस तरह से डायग्राम दिया होगा, ऐसे भी हो सकता है, मतलब अलग अलग टाइप्स होगा कुछ, लेकिन इस तरह से होगा। एग्जाम्पल है हमारे पास, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इस तरह से होगा और इसके ऊपर हमारे पास वो नंबरिंग करके दे देगा, जैसे यहाँ 1 3 6 2 4 एंड 5, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन देगा कि आपको बताना है इसमें अपोजिट किसी कोई भी एक नंबर दे देगा, जैसे उसने पूछ लिया कि 3 का अपोजिट क्या आएगा हमारे पास, इसमें पूछ लिया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने की क्या अप्रोच होती है, सबसे पहले इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या फिर वो इसमें तो उसने पूछा कि 3 का अपोजिट आएगा, आपसे पूछ सकता है 2 का अपोजिट क्या आएगा, ठीक है, 6 का अपोजिट क्या आएगा, 5 का अपोजिट क्या आएगा, देन 4 का अपोजिट क्या आएगा, 1 का अपोजिट क्या आएगा। कोई भी एक पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, ठीक है। इसमें एक तो क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, ठीक है। दूसरा वो क्या करेगा, इस तरह से हमें एक ओपन डाइस देगा, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे पास वो 2 से 3 डाइस या ऑप्शन में 4 डाइस हमारे पास वो ऑप्शन में दे देगा, ठीक है। उसमें क्या करेगा, वो आपको ऑप्शन देगा वो आपको कि इसमें से, जैसे उसने लिखा है यहाँ पे 3 6 2, ठीक है, फिर लिख दिया उसने 2 4 6, फिर लिख दिया उसने 1 5 6, और एक लिख दिया उसने 1 3 एंड 2, ठीक है। इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे और वो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इस ओपन डाइस को क्लोज करने पर बनाया जा सकता है या बनकर आएगा, ठीक है। इस तरह से पूछेगा, या फिर पूछेगा ऐसे ही ऑप्शन दे देगा 3 4 आपको, और पूछेगा कि इसमें से कौन सी ऐसी डाइस है जो नहीं बनाई जा सकती। उसमें 3 ऑप्शन क्या होंगे जो बन जाएंगे इस ओपन डाइस से, ठीक है, क्लोज करने में, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं बनेगी, ठीक है। वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब देखो इसमें कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका होता है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको, अब इसमें हमारे पास हमें क्या करना है, जो हमें ओपन डाइस दी होगी ना उसमें हमने चेक करना है सबसे पहले हमारे पास इन स्मॉल बॉक्सेस को मिलाकर सबसे बड़ी लाइन कौन सी बन रही है, स्ट्रेट लाइन में सबसे ज़्यादा बॉक्स किस लाइन में आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में, ये चेक करना है। अब देखो हमारे पास अगर मैं ऐसे चेक करता हूँ तो 2 ही बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस पूरी लाइन में हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं,
एक ही लाइन में सबसे ज़्यादा कितने 4 बॉक्सेज हैं और उसी लाइन को उठाना है। और उस लाइन में हमने क्या करना है, पहले बॉक्स में जो नंबर लिखा होगा, इसमें 3 लिखा है, एक छोड़ के 3 के बाद 2 देन 6 है, एक छोड़ के नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा, अब 3 एक छोटा 2, ठीक है, तो 3 जो है वो 6 का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो ये दूसरा था ये भी ऐसे ही होगा, 2 एक छोड़ देंगे, ये 2 हमारा 4 के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, 2 किसके अपोजिट हो जाएगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा। और उसके बाद जो बच्चे हैं वो हमारे आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या अप्रोच लगानी है, इस तरह क्वेश्चन में हमने देखना जो ओपन डाइस दी है ना, उसमें हमने देखना सबसे पहले कि स्ट्रेट लाइन में सबसे ज़्यादा बॉक्सेस किस लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास कितने 4 आ रहे थे, ठीक है, 4 आ रहे थे ना इसमें, तो मैंने चेक कर लिया ये 4 आ रहे हैं और उसी लाइन को उठाना है, या तो इधर से शुरू कर लो या इधर से शुरू कर लो। मतलब पहले का अपोजिट जो होगा वो एक छोड़ के जो आएगा ना नेक्स्ट बॉक्स, मतलब फर्स्ट बॉक्स थर्ड बॉक्स का अपोजिट होगा, सेकंड बॉक्स फोर्थ बॉक्स का अपोजिट होगा, जो बच्चे वो आपस में ही अपोजिट हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा, अब देखो यहाँ से हमारा 3 का अपोजिट कितना बना है, 6 बना है, 3 का अपोजिट कितना बना है 6, ऐसे ही 2 का अपोजिट कितना बना है 4 बना है, 2 का अपोजिट हमारा आंसर क्या होगा 4 आएगा। ऐसे ही 6 का अपोजिट कितना बना है 3 बना है, ठीक है, वो हमें यहाँ से पता ही लग गया है, ठीक है। अब 5 का अपोजिट क्या बना है, 5 का अपोजिट 1 बना है, ठीक है, तो 5 का अपोजिट क्या बना है हमारे पास 1, एंड 4 का अपोजिट 2 और 1 का अपोजिट 5। तो हमें यहाँ से सबके अपोजिट जो हैं वो पता लग जाएंगे। ओपन डाइस के केस में ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम ये ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें पता लग गया कि अलग अलग क्या किसका अपोजिट होगा, वो हमने यहाँ निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद अगर इस तरह से ऑप्शन देता है तो देखो इसमें किस तरह से चेक करना है। अब ये उसने डाइस क्लोज डाइस बनाई है, इस ओपन डाइस की सहायता से एक क्लोज डाइस बनाई है। अगर मैं मतलब इस तरह से बनता है ना पूरा डायग्राम, कुछ इस तरह से डाइस आपको दिखाई देंगे, ये भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे ये है हमारे पास, तो एक प्रॉपर्टी है, मतलब वो याद रखनी है कि कभी भी जो है ना जो अपोजिट होंगे आपस में वो क्लोज डाइस में एक टाइम पर नहीं शो होंगे। मतलब कोई भी 2 अपोजिट जो है नंबर, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 और 6 अपोजिट हैं, तो वो एक टाइम पे क्लोज डाइस में कभी भी एक टाइम पे शो नहीं होंगे। अगर इसमें से 3 हमें शो हो रहा होगा तो 6 कहीं उसके पीछे होगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन इस डाइस में हमारे पास क्या हो रहा है, 3 और 6 दोनों दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों अपोजिट है, तो इसका मतलब ये डाइस नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट डाइस में हम चेक करते हैं, 6 का अपोजिट 3 है, नहीं आ रहा, 2 का अपोजिट क्या है 4 है ना, देखो 2 का अपोजिट हमारा कितना आया था 4 आया था, और वो दोनों एक ही डाइस में दे दिए, तो हमारी ये डाइस भी नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो है ये ऑप्शन है। अब इसमें देखो 1 और 5 दिया है, और 1 और 5 हमने यहाँ क्या निकाला है अपोजिट है, तो मतलब अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है, ये भी हमारी गलत होगी। अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, लास्ट ऑप्शन में हमारे पास क्या है, देखो 1 भी है, 1 का अपोजिट क्या है 5 हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, सही है। अब 3 का अपोजिट कितना आया था हमारे पास 6 आया था, ठीक है, तो 3 का अपोजिट 6 वो भी नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अब 2 का अपोजिट हमारे पास कितना आया था 4, 2 का अपोजिट 4 आया था और वो भी नहीं दिखाई दे रहा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं नेक्स्ट, इसी तरह का ओपन डाइस का। ठीक है, उसने क्वेश्चन कुछ इस तरह से ले लेते हैं, क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है, देन यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम है, ठीक है, 6 हो गए ना पूरे। अब उसने लिखा है 1 3 4 6 5 2, ठीक है। अब इसमें उसने पूछ लिया है कि हमारे पास अपोजिट बताने हैं किसका क्या बनेगा, तो वही मैंने जो पहले बताया पहले क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन देखनी है जिसमें मैक्सिमम बॉक्सेस होंगे, ठीक है। अब इसमें स्ट्रेट लाइन हमारी ये बन रही है जिसमें मैक्सिमम बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम बॉक्सेस हैं, फर्स्ट बॉक्स का अपोजिट क्या होगा थर्ड बॉक्स, सेकंड का क्या होगा फोर्थ बॉक्स, ठीक है, मतलब एक छोड़ के एक का अपोजिट होगा, तो यहाँ से हमारा 4 का अपोजिट कितना बन गया 5, तो 4 का अपोजिट यहाँ से क्या आ रहा है 5, ठीक है। 6 का अपोजिट हमारा कितना आएगा यहाँ से 2, 6 का अपोजिट हमारा कितना आएगा 2, और जो बच्चे हैं आपस में 1 और 3 वो एक दूसरे के
अपोजिट आएंगे। तो हमें यहाँ से पता लग गया, ठीक है, सारे अपोजिट पता लग गए ना हमें यहाँ से, ठीक है, सारे अपोजिट पता लग गए। वो जिसका भी पूछेगा हम ईजिली से आंसर कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली हम उसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपके पास कुछ इस तरह से दे देते हैं 1 2 3, ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट है 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें उसने नंबर लिख दिए 2 4 6 1 3 5, ठीक है, इस तरह से नंबर लिखे हैं। अब इसमें देखो सेम है ना, यहाँ पे भी 3 बॉक्स हैं, स्ट्रेट लाइन अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे भी 3 बॉक्स हैं, इक्वल है। अब तो इसमें भी कोई सिंपल ही है, इसमें भी कैसे करेंगे, मतलब जो फर्स्ट बॉक्स है वो एक छोड़ के नेक्स्ट वाले का अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो इस लाइन में चेक करेंगे तो 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा, एक छोड़ के हमारा 5 आ रहा है, और जो बच्चे हैं 4 एंड 3 वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बना है हमारा 2 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 5, और जो आपस में बचे हैं 4 एंड 3, तो 4 का अपोजिट 3, ठीक है। और अगर वो ऑप्शन आपको इस तरह से दे देता है, अभी मैंने बताया था इस तरह से ऑप्शन देता है ना आपको, और उसमें पूछ लेता है कि कौन सी हमारा डायग्राम बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है, वो भी देख लेते हैं दोबारा से। अब इसमें उसने अगर आपको पहला ऑप्शन दे दिया 2 6 एंड 3, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया उसने 1 5 एंड 3, एक ऑप्शन उसने दे दिया 4 3 एंड 1, और एक ऑप्शन उसने दे दिया 2 5 एंड 4, ठीक है। इसमें से आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसी डाइस है जो बन सकती है इस ओपन डाइस की हेल्प से। तो देखो वही चेक करना है कि कोई भी 2 अपोजिट जो है एक टाइम पे हमें शो नहीं होंगे। अब देखो 2 और 6 आपस में अपोजिट है, तो एक डाइस में आ गया, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है 1 और 5, और 1 और 5 हमारे क्या है अपोजिट है, तो 1 और 5 इसमें आ गए दोनों, ये भी गलत है। अब 1 4 3 में क्या 2 हैं ऐसे जो अपोजिट हैं, देखो 4 एंड 3 हमारा क्या है वो भी अपोजिट है, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा है 2 5 एंड 4, देखो 2 5 एंड 4 ये इनका अपोजिट जो है कोई आपस में यहाँ पर नहीं लिखा है, केवल सिंगल सिंगल लिखे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। ओपन डाइस में हमारे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इससे ऊपर हमारा ओपन डाइस में कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठीक है, इस तरह से डायग्राम है, यहाँ पे लिखा है स्टार, यहाँ पे लिखा है हैज़, यहाँ पे लिखा है @, यहाँ पे लिखा है कॉपीराइट, ठीक है, यहाँ पे लिखा है परसेंटेज का साइन, और यहाँ पे लिखा है प्लस, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता है, साइंस भी दे सकता है, जरूरी नहीं आपके पास नंबर ही लिखे हों, ठीक है। इसमें पूछ लेगा कि किसका अपोजिट क्या बनेगा, तो इसमें भी वही है, सबसे बड़ी लाइन ये बन रही है हमारे पास। इसमें हमने देखा है फर्स्ट बॉक्स का अपोजिट थर्ड बॉक्स होगा, तो स्टार का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर @, ठीक है। अब सेकंड बॉक्स का अपोजिट फोर्थ हो जाएगा, तो हैज़ का अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा कॉपीराइट का साइन, ठीक है। और जो बच्चे हैं वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा हमारे पास प्लस, ठीक है। तो जिसका भी आपसे पूछेगा आपने आंसर दे देना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास ओपन डाइस, ठीक है। अब हमने ओपन डाइस भी कर लिया है और क्लोज डाइस भी कर लिया है, ठीक है। थैंक यू।